अच्छा ठीक है, पार्टी तो खत्म हो चुकी है, अब मैं भी चलती हूँ, सब लोग जा चुके हैं। अच्छा ठीक है। अरे सुन, मैं तुझसे ना ये कह रही थी कि अगर तेरी नज़र में कोई किराए का रूम अच्छा हो ना, तो मुझे बता देना यार। मैं ना अपनी सास से ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, मुझे उनकी गुलामी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। पता है कविता, तुम्हारी तरह ही एक दिन मैं भी यही सोचकर अपनी सास से अलग हुई थी कि आज़ादी की ज़िंदगी जीऊंगी। पर आज़ाद तो नहीं हुई, बल्कि उसी दिन से गुलाम बन गई हूँ। जिसको मैं गुलामी समझ रही थी, वास्तव में आज़ादी तो वही थी। वो कैसे? जब मैं ससुराल में थी तो दरवाजे पर कौन आया कौन गया मुझे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैं उस घर की बहू थी। घर में क्या चीज है क्या नहीं है, इससे भी मैं आजाद थी। और दोनों बच्चे भी दादा दादी से हिले हुए थे। मैं बाहर जाती थी तो कोई पाबंदी भी नहीं थी। पर कुछ नियम थे जो सही भी थे। अपनी जवानी के जोश में मैं इतनी अंधी हो गई कि अपने आगे कोई सीमा रेखा नहीं चाहती थी। और मुझे ये भी पसंद नहीं था कि मेरे पति ऑफिस से आते हुए सीधा अपनी माँ के रूम में जाएं। तो मैंने मोहित को मनाकर अपना अलग घर तो ले लिया, पर फिर दरवाजे की घंटी, धोबी, घर के काम, बच्चे, पति, सबकी गुलाम होती चली गई। अपनी मर्जी से भी मेरे आने जाने पर रोक लग गई। कभी बच्चों का होमवर्क, कभी उनकी तबीयत खराब, और हर जगह तो बच्चों को साथ ले नहीं जा सकते ना, और उन्हें अकेले भी नहीं छोड़ सकते, तो मजबूरन पार्टियां भी छोड़नी पड़ती। जबकि ससुराल में रहने पर ये सब बंद से नहीं थी। मकान का किराया और भी बहुत सारे खर्चे हैं। और फिर मोहित भी उतने खुश नहीं रहते जितना पहले रहते थे। फिर तुम वापस क्यों नहीं चली गई? किस मुंह से वापस लौटती? एक बार इन्होंने कहा भी था मम्मी जी से, पर पापा ने साफ मना कर दिया, ये कहकर कि एक बार तो हमने इतनी मुश्किल से अपने आप को संभाल लिया, पर दोबारा झटका खाने की हमें हिम्मत नहीं है। बेहतर है कि अब तुम वहीं रहो। कविता, बाहर कदम रखना बहुत आसान है, पर जब तक माँ बाप के आश्रय में रहते हैं तो हमें बाहर के थपेड़ों का तनिक भी एहसास नहीं होता। माँ बाप के साथ बंदिशों से ज्यादा आजादी होती है, पर वो हमें पसंद नहीं होती। एक बार बाहर निकलने के बाद आजादी के नाम पर पता चलता है कि खुद अपने आप पैरों में जंजीरें डालनी। बड़ी होने के नाते मैं तुमसे बस यही कहूंगी कि तुम जो भी करो सोच समझ के कदम उठाना। मैं समझ गई, मैं अपनी सासू माँ से अलग होने का कभी सोचूंगी भी नहीं। तो आप लोग भी समझ जाइए, अगर कोई बहू ये समझती है कि अपने सास ससुर से अलग होकर वो आजाद हो जाएगी, हर काम अपनी मर्जी का करेगी, तो ये गलत है। क्योंकि घर की जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाती हैं कि हमें खुद अपनी मर्जी का करने का कुछ भी नहीं मिल सकता। जब हमारा ज्वाइंट फैमिली रहता है तो उसमें हमें खर्चे की भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, क्योंकि ससुर जी कमाते हैं, हमारे जो और लोग होते हैं वो भी कमाते हैं, और तुम्हारे पति भी कमाते हैं। तो उस सब से मिलाकर के हमारे घर का जो खर्चा होता है बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाता है। तो गाइस, मैं तो बस यही कहना चाहूंगी आप लोगों से कि बस
परिवार में मिलकर रहिए और अच्छे से रहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।